एक समय एक व्यस्त शहर में साइबर नगर नामक एक शांतिपूर्ण नगर था। साइबर नगर के निवासी अपने दोस्ताना व्यवहार के लिए जाने जाते थे। एक सुनहरी सुबह एक हंगामे ने साइबर नगर के शांत वातावरण को तोड़ दिया। क्या हुआ शामीन आंटी, क्यों चिल्ला रही हो? बेटा, मेरे घर चोरी हो गई और कंप्यूटर चोरी हो गया। ये खबर जंगल के आग की तरह फैल गई और पूरे मोहल्ले में हाई अलर्ट हो गया। संबंधित निवासियों में दो दोस्त राजू और रवि थे। उन्होंने बढ़ती चोरी को देख अपने पड़ोस में शांति बहाल करने के लिए जांच करने का फैसला किया। राजू और रवि श्री शर्मा से मिलने गए, जो गली के अंत में रहते थे। श्री शर्मा एक वृद्ध व्यक्ति थे जिन्हें अपने कंप्यूटर पर पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, जिससे वे चोर के लिए एक संभावित लक्ष्य बन गए। दादाजी, क्या आपने हाल ही में कुछ संदिग्ध देखा है? मैंने कल एक अजनबी को मेरे घर के आसपास ताक झांक करते देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे कंप्यूटर में रुचि रखता है। क्या आपने देखा है कि वो कैसे दिखता था? वो लंबा था, काली टोपी पहनता था और दाढ़ी रखता था। मैं उसका चेहरा स्पष्ट नहीं देख सकता था, लेकिन वो एक बड़ा बैग ले जा रहा था। राजू और रवि ने एक दूसरे को देखा, यह महसूस करते हुए कि चोर ने कोई सुराग छोड़ा होगा। उन्होंने जानकारी के लिए श्री शर्मा को धन्यवाद दिया और अपनी जांच जारी रखी। जैसे ही वे पड़ोस से गुजरे, उन्होंने स्थानीय दुकानदार श्री गुप्ता को अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। वे हमेशा सतर्क रहती थी और इलाके में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखती थी। गुप्ता आंटी, क्या आपने हाल ही में किसी को संदिग्ध देखा है? हाँ, मैंने एक अजीब आदमी देखा था। मैंने देखा कि एक आदमी मेरे दुकान के पास दुबका हुआ था। वह एक जरूरी काम के लिए कंप्यूटर की जरूरत के बारे में कुछ बुदबुदा रहा था। राजू और रवि की रगों में उत्साह दौड़ गया। वे पहले से कई ज्यादा चोर का पता लगाने के करीब थे। उन्होंने श्रीमती गुप्ता को धन्यवाद दिया और पार्क की ओर दौड़े, जहां रहस्यमय अजनबी को आखिरी बार देखा गया था। पार्क में उन्होंने काली टोपी और दाढ़ी वाले एक आदमी को एक बेंच पर बैठे देखा। वे अकेले था। उसके पास एक बड़ा सा बैग पड़ा हुआ था। राजू और रवि सावधानी से उसकी ओर पहुंचे। सर, इस बैग में क्या क्या है, सच सच बताइए। अरे तुम कौन हो? क्यों पूछ रहे हो? हमें शक है कि इसमें चोरी का सामान है। क्या? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इस बैग में मेरा लैपटॉप और काम के उपकरण हैं। राजू और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उस पर भरोसा किया जाए या नहीं। उन्होंने उसकी जांच की और उस पर भरोसा कर लिया। उन्होंने दरिया दिली में माफ़ी भी मांगी। जैसे ही साइबर नगर पर सूरज डूबा, राजू, रवि और उसके नए मिले दोस्त ने उसकी कंप्यूटर चोर को पकड़ने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। अपनी संयुक्त बुद्धि और दृढ़ संकल्प के साथ वे निश्चित थे कि रहस्यमय चोरी को समाप्त कर देंगे। तीनों ने कंप्यूटर चोर की असली पहचान का खुलासा करने के लिए अपनी खोज शुरू की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजू, रवि और उनका नया दोस्त अर्जुन, उन्होंने आस पड़ोस से विचार मंथन और सुराग इकट्ठा करने में अगणित घंटे बिताए। एक शाम हाल ही में हुई चोरी के पीड़ितों की सूची को देखते हुए राजू ने एक पैटर्न देखा। जिन घरों को निशाना बनाया गया था, वे सभी एक खुली लेन की एक ही गली में स्थित थे। ऐसा लग रहा था कि चोर के दिमाग में कोई खास योजना है। मामले को हल करने के लिए निर्धारित तीनों ने वहां पर एक निगरानी अभियान स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने उपकरण इकट्ठे किए और वे जासूस की भूमिका निभाने को लेकर रोमांचित थे। देर रात झाड़ियों के पीछे छुपे हुए उन्होंने शांत सड़क का निरीक्षण किया। अचानक उन्होंने देखा कि एक छायादार आकृति एक घर के पास आ रही है। ये काली टोपी पहने और एक बड़ा बैग लिए एक आदमी था। चोर लौट आया था। अर्जुन, हमने चोर को देख लिया है, तैयार हो जाओ। पास में अपनी वैन में बैठे अर्जुन ने संदेश को स्वीकार किया और चोर को पकड़ने के लिए तैयार हो गया।
चोर ने एक जाल बिछाया था जो सीधे चोरी के स्थान पर ले जाता था। जैसे ही चोर एक घर के पास पहुंचा, अर्जुन ने लैपटॉप के सिग्नल को सक्रिय कर लिया, जिससे हल्की बीप की आवाज़ निकली। चोर ने साजिश करते हुए ध्वनि का पीछा किया, यह विश्वास करते हुए कि उसे एक मूल्यवान कंप्यूटर मिल गया है। राजू और रवि ने चुपके से उसका पीछा किया। वे उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि इस बार कोई बच नहीं पाएगा। पीछा करने पर वे साइबर नगर के बाहरी इलाके में एक खाली पड़े गोदाम में पहुंच गए। चोर अंदर घुसा, इस बात से बेखबर कि उसका पीछा किया जा रहा है। टकराव के लिए तैयार तीनों दोस्त सावधानी से गोदाम में दाखिल हुए। अंदर उन्हें चोरी के कंप्यूटर का ढेर मिला, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते, रोशनी अचानक चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। राजू, रवि और अर्जुन में दहशत फैल गई। वे जानते थे कि चोर अभी भी कहीं अंधेरे में है। अचानक कमरे में एक आवाज गूंजी। तुम मुझे ही खोज रहे हो ना, छोटे जासूस? ये उस चोर की आवाज थी जो उन्हें परछाइयों से ताना मार रहा था। डर और दृढ़ संकल्प ने उसके दिल को एक साथ भर दिया। अर्जुन की त्वरित सोच ने उसे बचा लिया। अर्जुन ने त्वरित अपने फोन की लाइट लगाई और चोर की सच्चाई सबके सामने लाई। श्री कपूर ही चोर निकले थे, जो स्थानीय कंप्यूटर मरम्मत तकनीशियन थे। गोदाम के बाहर जमा हुए पड़ोसियों ने उसे पहचान लिया। मिस्टर कपूर के विश्वासघात ने सभी को चौंका दिया। उसने अपने कार्यों को कबूल किया, ये समझते हुए कि वे वित्तीय परेशानियों में पड़ गया था। राजू और अर्जुन ने श्री कपूर को अधिकारियों को सौंप दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि न्याय दिया जाएगा। चोरी किए गए कंप्यूटर को उनके सही मालिकों को लौटा दिया गया और साइबर नगर में एक बार फिर सुरक्षित महसूस किया।